ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ। लेकिन वो बचे ही नहीं। हम्म। अभी खामनेई जी का दूसरा नंबर है, तो वो जब बचेंगे नहीं तो धमकी इजराइल देने ने से तो क्या साफ फायदा। कर दिया है कि टारगेट पर खामेनेई है और अगला जो अटैक होगा उसमें खामेनेई का खात्मा हो सकता है। ये कह दिया है कि टारगेट में है। इन सभी के साथ ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया है तेज, और अब यहाँ जिस तरीके से ये हमले सामने आ रहे हैं, इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है। हमले में 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। जरा सोचिए, इससे पहले भी जो हमले हुए हैं उसमें भी बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, और अब इजरायल के हमले में 14 और लोगों की मौत की खबर। 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की जान गई है। जो अलग अलग जगह हैं जिन्हें निशाने पर ले रहा है इजरायल, उससे ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका की ईरान को ये सीधे तौर पर चेतावनी भी सामने आई है कि परमाणु समझौता कर ले, पीछे हट जाए ईरान, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और अब धमकी दे रहा है न सिर्फ इजरायल को बल्कि इजरायल का साथ देने वाले देशों को भी, जिसमें कि अमेरिका भी है। विनोद जी, ईरान भले ही धमकी दे रहा है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि ईरान और इजरायल में अगर कंपेयर करें तो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है अब तक। देखिए रचना जी, मुझे लगता है कि नुकसान होना और नुकसान किस तरह का होना, इसका आकलन बहुत जरूरी है। इजराइल ने जो भी अटैक किए हैं ईरान पर, वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, बहुत प्रिसिशन के साथ हैं और वेल प्लान तरीके से किए गए हैं, और वो डैमेज ऐसे हैं जिसकी तकलीफ या जिसका असली आकलन ईरान ही कर पा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान के अटैक्स हैं, वो आपने सिविलियन उस पर किए, निश्चित तौर पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वो दुखद है। आपने 2-4 बिल्डिंग्स गिरा दी, वो एक नुकसान है। लेकिन अभी जैसा आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 14 वैज्ञानिक मार दिए गए, हमें इजराइल ने ये बहुत पहले साफ कर दिया था कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, और ये यहाँ वहाँ नहीं कहा था, ये यूएन में कहा था। वो उसके पीछे अपनी उनकी स्ट्रेटजी है कि वहां पर अगर जब वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, तब वो इस तरह का फसाद पैदा किए हुए हैं पूरे रीजन में। जो न्यूक्लियर पावर हो जाएंगे तो अड़ोस पड़ोस के नेताओं देशों को मुश्किल पैदा करेंगे, और बहुत सारे उनके ही ईरान के पड़ोस के देश ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। हाँ। तो ये आपका मूल प्रश्न है कि ये इससे नुकसान क्या है, तो नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा ईरान को हुआ है। उनके लोग मारे गए हैं, उनके ऊंचे ओहदे के लोग मारे गए हैं, वैज्ञानिक मारे गए हैं, उनके सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन, ईरानी कमांडर मारे गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 150 के आसपास पहुंच गया है तो आंकड़ा मरने वालों का, जबकि इजरायल का नुकसान उतना बड़ा नहीं है। इन सभी के साथ ईरान पर परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने का दबाव बढ़ रहा है, ये प्रेशर चौतरफा बढ़ा है। ट्रंप ने जल्द से जल्द समझौता करने के लिए नसीहत दे दी है ईरान को। ईरान के पास तबाही से बचने का दूसरा मौका है, ये ट्रंप ने सीधे कह दिया है। साथ ही कह रहे हैं कि परमाणु समझौता करके तबाही से बच सकता है ईरान, अगर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इजरायल के सीधे सपोर्ट में आ जाए, और फिर ईरान को ये चेतावनी भी दे दी जाए कि या तो समझौता कर लो या तो तबाही के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने सीधे ईरान को कहा, लेकिन ईरान उल्टा अमेरिका को और ट्रंप को चेतावनी देने में लगा हुआ है। ईरान का भविष्य क्या रह सकता है जेके बंसल सर, अगर वो इसी तरीके से धमकी देता रहा, चेतावनी देता रहा, क्योंकि अभी भी बड़े नुकसान में है, अभी सीधे पंगा अमेरिका से। तरह की धमकी देगा तो उनका तबाही होना तो निश्चित है। अभी ईरान ने एक अमेरिका के बेस पे अटैक भी कर दिया है, उनके ड्रोन को मार गिराया गया है, और ये चेतावनी दी है अगर आगे कोई अमेरिका के बेस पे करता है तो अमेरिका ने तो यह कि आप हमें युद्ध में मत घुसिए। अब यूँ तो वो दूर से जो है वो डिफेंस भी कर रहे हैं इसराइल के, वो उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अटैक कोई जो है अमेरिका ने नहीं किया। हालांकि एक लेटर लिखा था बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ने कि आपको लड़ाई में उतर जाना चाहिए, तो उनकी जो सेनेट में मीटिंग हुई और सेनेट में ये पास रिजेक्ट कर दिया गया उसको। तो अभी जो है अमेरिका अपने आप को दूर रख रहा है, और दूर रखने का कारण ये है कि भाई अमेरिका नहीं चाहता है कि उसको, लेकिन अगर मजबूर कर दिया गया और उनके जो एसेट्स हैं, जो करीब सभी देशों में 40,000 उनके ट्रूप्स हैं, खास करके जो आप कतर ले लीजिए, इराक, जॉर्डन, मिस्र और ये जितने बहराइन में सब में जो हैं, ये में सऊदी अरब हैं, अगर वहाँ पर अटैक करता है जो ईरान, तो अमेरिका तो कैसे छोड़ेगा। अभी अमेरिका का तो पूरा मूव किया हुआ है उन्होंने दियागो गार्सिया के अंदर में, पूरा जो एसेट्स हैं उनके, और अभी भी वहाँ पे जो
हालांकि अमेरिका से मांग रहा है जो इजराइल कि हमें आप GBU-57 B2 बॉम्बर दे दीजिए। वो इस तरह के बॉम्बर हैं जो कि इनके न्यूक्लियर ठिकाने जो पहाड़ों के अंदर में हैं, पहाड़ों के नीचे हैं, वहां तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो उनको ये दे देता है तो काफी रेस्ट्रेन रखा हुआ है। जो इजराइल है वो बहुत पहले से आक्रमण करना चाहता था ईरान के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने रोक के रखा हुआ था। तो ये बात समझ में आनी चाहिए ईरान को कि वो अमेरिका से पंगा ना ले, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल तैयार है। और मान लिया रहा और एक्सिस वाले लोग हैं उसमें, चाहे आप चाइना ले लीजिए या रशिया ले लीजिए या उत्तरी कोरिया ले लीजिए, तो उन्होंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की। वो एक मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जो अमेरिका ने तो पूरी तैयारी की है अपनी पूरी। और इन तैयारियों के बीच में फिर ईरान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है और इन सब के बीच ही ईरान पर इजरायल ने कर दी है फिर स्ट्राइक। तेहरान में धमाकों की